अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। तो नाज़रीन, हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे स्पोर्ट्स की ख़बरें पहुंचाएंगे और अहम राज़ों से भी पर्दा उठाएंगे कि स्पोर्ट्स पे क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल रहती हैं। तो हम अपने पहले आगाज़ करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें। और पहली ख़बर हम पाकिस्तान की जीत की खबर दे रहे हैं कि एशियन गेम्स के हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने सिंगापुर को 0 के मुकाबले में 11 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान ने इवेंट का आगाज़ नहायत उम्दा किया और सिंगापुर को ताबड़तोड़ सिंगापुर के गोल पोस्ट पे हमले किए और नतीजा 11 गोलों की सूरत में मिला। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर नफसियाती हमले शुरू कर दिए हैं। आज 24 सितंबर है 2023, लेकिन भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अभी तक वीज़े जारी नहीं किए। ये एक नफसियाती हमला है और इसका मकसद यही है कि मेगा इवेंट के आगाज़ से कबल ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर दबाव डालना शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हैदराबाद दक्कन में खेलेगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी टीम को वीज़े जारी नहीं किए। इसके अलावा ये वाहिद वार्म अप मैच होगा जो बगैर क्राउड के खेला जाएगा, यानी इस मैच में कोई तमाशाई नहीं है। इसका मकसद उन्होंने कहा है कि 29 सितंबर को 12 रबी अव्वल है और भारत में दीगर रसूमात भी हैं। इस वजह से हम सिक्योरिटी मुकम्मल मुहैया नहीं कर सकते और सिक्योरिटी खदशात की वजह से पूरा स्टेडियम में खिलाड़ियों के अलावा सन्नाटा होगा। ये सिक्योरिटी के नाम पर एक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर दबाव डालना है। नाजरीन, अगर हम थोड़ी सी तवज्जो की जाए तो एशिया क्रिकेट कप जो हाल ही में ख़त इख्तिताम पजीर हुआ है, उसके अगर शेड्यूल मुलाहजा किया जाए तो उसमें भी भारत ने अपनी चालाकियाँ सामने लाए हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, जिसका मकसद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किसी न किसी सतह पे अनफिट या थकन से चूर करना है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर को नेपाल के ख़िलाफ़ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला। इसके बाद पाकिस्तान फ़ौरन ही कोलंबो रवानगी हुई। कोलंबो और लाहौर का फासला 1717 मील है, जो कि अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 2783 किलोमीटर, जिसका फासला हवाई फासला बनता है। 30 अगस्त को पाकिस्तान मुल्तान में मैच खेला। 2 सितंबर को पाक भारत का मैच कैनेडी श्रीलंका में हुआ। 6 सितंबर को पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला। 10 सितंबर को एक बार फिर पाक भारत का प्रेमदासा स्टेडियम में मैच हुआ और श्रीलंका से शिकस्त के बाद 16 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अपने वतन वापसी हुई। अगर आप इस शेड्यूल को देखा जाए
तो पाकिस्तान ने हवाई सफ़र इन 16-17 दिनों में 8,585 मील और अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 13,815 किलोमीटर सफ़र किया। इस थकान वाले शेड्यूल में नतीजा नसीम शाह की अनफिट की सूरत में निकला और दीगर खिलाड़ी भी आराम से ओझल हुए। इस थकान वाले सफ़र में पाकिस्तानी टीम को भारत ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़े अंदाज के साथ, जय शाह ने बड़े चालाकी के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को थकन से चूर किया। नाजरीन, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपको एक ऐसी स्टोरी देंगे जिसमें आपकी भारत की मज़ीद कारस्तानियाँ पता लगेंगी कि एशिया कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या खिलवाड़ किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया।